उठाते हैं और अब कुछ बात करेंगे दूसरे हमसाये ममालिक के अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने नेटो की फ़ौज से अपना इनखला शुरू कर दिया है, जबकि रवां साल के आखिर तक अमरीकी फ़ौज भी अफगानिस्तान में मौजूद रहेगी। तालिबान अपनी ज़िद पर कायम है और हर हाल में मई के आखिर तक तमाम गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान से निकलना होगा, ऐसा उनका कहना है। जर्मनी और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का सरकारी दौरा। अफगानिस्तान में इस वक्त तक अमरीकी फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा तादाद जर्मन की फ़ौज की है। जर्मन हंगरी पाकिस्तान से क्या चाहता है, ये एक सवालिया निशान बनता चला जा रहा है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान को इस वक्त अफगानिस्तान के मसले पर बहुत समझदारी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक मामला जो है ये क्रिटिकल होता जा रहा है। हम देख रहे हैं यूरोप की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ किस वाक़े पर करारदाद की मंजूरी की गई है और ईरान सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के पाकिस्तान के साथ अपना किरदार अदा भी कर सकता है क्या। रूस और अमेरिका के जहाज इमदादी सामान लेकर हिंदुस्तान पहुंच गए, मगर ये जो है सामान इंडिया के एक शहर के लिए भी बहुत कम है। मगर जो सबसे बड़ी बात है इस टाइम पे कि जो है अफगानिस्तान ने यही बात की थी कि हमारे मुल्क से दूसरे ममालिक की जो फ़ौज है इनको निकाला जाए, हम जो है फ़ौज का इनखला चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि इस टाइम पे अमेरिका ने भी थोड़ी सी दिखाई थी, जो बाइडन जब आए थे तो उन्होंने थोड़ी सी नरमी दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि हम जो है इनखला करेंगे फ़ौजों का, मगर अभी तक इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। ये एक सवालिया निशान बना चला जा रहा है कि क्यों अभी तक नहीं हो सका। अफगानिस्तान कहता है कि हमें हमारे तौर पे ज़िंदगी जीने दी जाए, मगर अमेरिका ने, हमने देखा था कि ट्रंप ने काफ़ी सख्ती के साथ निपटा था अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान कहता था कि हम लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी जो है खुद जो है आगे लेके चलेंगे, अपने मुल्क के मामलात को खुद आगे लेके चलेंगे। मगर जो बाइडन जब आया था इक़्तिदार में, तो क्या जो बाइडन की ये सिर्फ बातें थी कि फ़ौज का इनखला किया जाएगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर से इमरान इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया इमरान साहब वक्त के लिए। इमरान साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो अभी एक मसला हम देख रहे हैं कि चल रहा है कि जो फ़ौजों का इनखला किया जा रहा है, तालिबान अपनी ज़िद पर और हर हाल में मई के आखिर तक तमाम गैर मुल्की अफवाज का अफगानिस्तान से निकलना होगा, उनका ऐसा कहना है। जी मिस, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो देखने के लायक है, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की इस वक्त जो नजरें हैं वो अफगानिस्तान के ऊपर है। क्योंकि जब अमेरिकन फौज अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी उस वक्त तो बड़े जोर शोर से उन्होंने दावा किया था कि अब हम यहाँ पे अफगानिस्तान में जो है वो अपने जो पूरे मकासद है उसके साथ तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक यहाँ पे अमन नहीं आता। लेकिन बदकिस्मती से अमन क्या आना है, अब वो इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पे अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं कि जो कि अब पूरे खित्ते के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात के लिए इन लोगों ने टर्की रखा था, तालिबान ने टर्की में मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वो दोबारा फिर दोहा में जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात हुआ। उस मुज़ाकरात में सबसे पहला जो अमल है वो ये है कि जो नेटो की जो अफवाज वहाँ पे जो अफगानिस्तान में इस वक्त है, जो कि अमेरिका की फौज के बाद सबसे ज्यादा तादाद जो है वो जर्मन की फौज की वहाँ पे है। तो आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले के जो जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी पाकिस्तान आए थे और बेसिकली तौर पे उनका पाकिस्तान आने का मकसद जो था वो भी यही था कि जो जर्मनी की फौज जो वहाँ पे अफगानिस्तान में उसका इनखला जो है वो पुरअमन तरीके से कैसे एक अच्छे अमल के साथ बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि मतलब उसी तरह ही आपको पता है हम लोग खुद नेटो की जो है वो सप्लाई जो जितनी भी है वो सारी पाकिस्तान से ही आगे अफगानिस्तान के लिए मूव होती है। तो डेफिनेटली अगर इन लोगों ने वहां से निकलना है तो उसके लिए भी इन लोगों की कोशिश यही होगी कि हम लोग पाकिस्तान का रास्ता जो है वो यूज करें और यहाँ से हम लोग निकल जाएं। तो ये इसी तनाजर में पहले जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने विजिट किया, उसके बाद हंगरी के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने विजिट किया और हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ जो यूरोपियन ममालिक के जो नेटो के जो मेंबरान है वो भी विजिट करेंगे पाकिस्तान में जी। और दो चीजों पे इन लोगों ने पाकिस्तान को फोकस किया। उन लोगों ने कहा कि देखें जी हमें एक तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान से भी इस चीज की गारंटी चाहते हैं कि कल को अफगानिस्तान की जो सरजमीन है ये यूरोप के लिए किसी भी मकासद के लिए जो इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है। तो इस बात करने का मकसद ये है इस वक्त कि एक तरफ तो यूरोपियन जो है जो नेटो के जो मेंबर हैं वो सारे यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो मिस बड़ी अजीब सी होती जा रही है। अभी आपने देखा होगा एक करारदाद भी रिसेंटली यूरोपियन पार्लियामेंट में मंजूर हुई है। बिल्कुल। तो अभी हमें ये चीज देखनी है कि क्या नेटो की पाकिस्तान से जो रिलेशनशिप जो हमदर्दियां थी वो तब तक थी जब तक वो अफगानिस्तान में मौजूद था। क्या अफगानिस्तान से निकलने के बाद जो है पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो इसी तरह की करारदाद की मद्देनजर होकर वो बिल्कुल सिफर तो नहीं हो जाएगी। तो ये चीज इस वक्त देखने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी इस वक्त जो इस्लामाबाद में मिनिस्टर्स जो हैं, जो पाकिस्तान की जो पूरी मतलब एक सिफारतकारी है, वो लोग इस
इस तनाजुर को किस तरह देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर नेटो यहाँ से निकल जाएगा अपनी सारी चीजें लेके, तो कल को पाकिस्तान के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर कोई असर तो नहीं होगा। इमरान साहब, हमने ये भी देखा है कि जर्मनी और हंगरी के वजीर खारजा का जो पाकिस्तान का सरकारी दौरा था अफगानिस्तान में, इस वक्त पे अमरीकी फौज के बाद सबसे ज्यादा तादाद जो है वो जर्मन की फौज की है। और जर्मन हंगरी पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? देखें, जर्मनी और हंगरी जो है, बल्कि जर्मनी और हंगरी क्या बल्कि पूरा नेटो के जितने भी मेंबर, अभी जो भी ममालिक नेटो, बेसिकली तौर पर नेटो और अमेरिका के दोनों के मिशन जो है वो अफगानिस्तान में ट्रूप जो इनके डिप्लॉई हैं, अब ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो आपको पता है इस जंग में हासिल तो कुछ नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं 20 साल की अमेरिका की, तो अमेरिका को सिवाय नाकामी के कुछ भी नहीं मिला अफगानिस्तान में। बिल्कुल। तो अब जब ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो अल्टीमेटली इनके वजीर खारजा जो इस्लामाबाद में आए हैं, जो नेटो के और भी मेंबर हैं, वो सारे पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि एक तो पुरअमन तरीके से हमारे जितने भी फौजी नेटो के वो अपनी सप्लाई के साथ पाकिस्तान के रास्ते से यहाँ से निकल जाएं। दूसरा ये कि आपके, क्योंकि आप तालिबान के साथ आपके मुज़ाकरात में आप भी शामिल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपकी तरफ से हमें ये भी गारंटी चाहिए कि कल को ये तालिबान जो है ये एंटी यूरोप की किसी भी मूवमेंट में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, यही बात है कि मैं आगे आपसे ये सवाल करने वाली थी कि यूरोप की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ किस वाक़े पर करारदाद जो है मंजूर भी की गई है? जी मिस, बिल्कुल। अगर आप इस वाक्य की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में बताना चाहूंगा। ये वाक्य मिस बेसिकली तौर पे आपको याद होगा, एक तो आसिया बीबी का एक केस था पाकिस्तान में जिसको यूरोपीय यूनियन ने बहुत ज्यादा उठाया था, और उसके बाद आसिया बीबी जो है वो पाकिस्तान से चली गई थी। जी सेम इसी तरह ही अब फिर एक क्रिश्चियंस का केस है जो कि शगुफ्ता और शफकत के नाम से कसूर में एक अप्लाई हुआ है। उसी केस को दोबारा फिर डच पार्लियामेंट में पेश किया गया था, और बेसिकली तौर पर एक नाम नहाज NGO है जो अक्सर इस तरह के केस जो है वो यूरोप की पार्लियामेंट में उठाती है। बाकायदा तौर पे उसका पूरा केस वहां पे यूरोप की पार्लियामेंट में उठाया गया, और जो यूरोप के MPA थे डच, उन्होंने बाकायदा उन दोनों की तस्वीरें जो है वो अपने हाथ में उठा के पूरे यूरोप की पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में किस तरह जो है वो मजहब की आड़ में लोग जो है वो वहाँ पे जो कम्युनिटी है उसको तंग करते हैं और सारा कुछ करते हैं। बेसिकली तौर पे ये करारदाद पेश करने का बैकग्राउंड यही था। अभी कुछ लोग यहाँ पे ये तनाजुर दे रहे हैं सोशल मीडिया के, शायद ये इमरान खान साहब ने जो फ्रांस के खिलाफ या जो TLP ने फ्रांस के खिलाफ जो एजेंडा दिया शायद उसके तनाजुर में। ये मिस बिल्कुल उसके तनाजुर में नहीं है। ये एक प्री प्लान था जो कि हर साल 2 से 3 केस यूरोप की पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, और उनमें से कोई एक केस ऐसा उठाया जाता है जिस केस में उनको ये पता होता है कि इस केस में हम लोग कोई जान है या इस केस को हम लोग पूरा परसू कर सकते हैं। और इस केस के लिए जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो हेयरिंग कर रहे हैं वो वही वकील साहिबा हैं जो आसिया बीबी के केस में यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो फोर्स हैं उसके लिए वो यहाँ पे फाइट कर रहे थे। तो बेसिकली तौर पे इसका तनाजुर ये है। लेकिन असल बात करने का मकसद ये है कि ठीक है पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी कहाँ पे है, ये असल सवाल है। क्योंकि देखें GSP का हमें थ्रेट तो उन्होंने दे दिया कि GSP के ऊपर हम लोग इसके ऊपर जो है वो रिव्यू करेंगे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं उनके ऊपर, क्योंकि जाहिर अभी इसकी 1-2 और हेयरिंग होगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या हम लोगों ने इनका GSP जो है वो सस्पेंड करना नहीं करना। लेकिन अगर तो नेटो का इनखला यहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो यूरोप के साथ इतने मजबूत नहीं रहते, क्योंकि उनका मफाद तो खत्म हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली जब यहाँ से नेटो का इनखला खत्म हो जाएगा, फिर तो पाकिस्तान की जो वक्त है वो बिल्कुल एक आम से मुल्क की तरह वहां पे रह जाएगी। हमें ये देखना होगा इस वक्त इस तरह की अगर करारदादें यूरोप की पार्लियामेंट में अब आती हैं जिस दौर में अफगानिस्तान से नेटो का इनखला हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की आगे हिकमत अमली क्या होगी ये। और अगर GSP खुदा ना खास्ता GSP प्लस खत्म हो गया तो मिस पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल जो है वो जीरो होकर रह जाएगी, क्योंकि आपको पता है इस वक्त एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की वो बहुत ज्यादा यूरोप के ममालिक में है। तो अल्टीमेटली अगर हमारे जो वजीर आजम है वो बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, दिन ब दिन ऊपर जा रही है, तो मिस उसके लिए इनको ये सोचना होगा कि GSP प्लस जो है उसके लिए ये अब क्या करने जाएंगे। जी इमरान साहब, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के पाकिस्तान जो है अपना क्या किरदार अदा कर सकता है इन दोनों के ताल्लुकात में? जी मिस ये भी हमने पिछले दिनों में देखा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। आपने सुना होगा पिछले दिनों मीडिया में काफी सारा ये चर्चा आ रहा था कि UAE जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सालिसी में अपना किरदार अदा कर रहा है, और डेफिनेटली इसके लिए उसने किरदार अदा करने की कोशिश की थी। लेकिन मिस इसके पीछे जो वजूहात थी वो ये थी कि शायद UAE चाहता था कि जो अफगान पीस प्रोसेस का जो अमल जो टर्की में होना ना, इसको किसी तरह वो उठा के UAE में ले आए, क्योंकि आपको पता है अभी UAE जो है वो दोबारा फिर आज से 20-25 साल का अगर आप तनाजुर देखें जिसके बैकग्राउंड में उसने किसी जगह के ऊपर अपना पीस प्रोसेस में किरदार अदा किया था, चाहे वो मलेशिया में था, चाहे वो अफ्रीका की कुछ रियासत में था। तो इस वक्त जो अबू धाबी है वो इस चीज को कंट्रोल करना चाह रहा था कि शायद हमारा वो प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि आपको पता है भारत जो है उससे जब कश्मीर के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस टॉपिक पे आपने बात नहीं करनी, बाकी आप रिलेशनशिप सारे हमसे कंप्लीट कर लें। तो जब ये सारी चीजें चली तो उसके बाद जब इंडिया और
अभी जो रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी दुबई में गए थे, उन्होंने भी जब इस चीज के ऊपर डिस्कशन की तो इंडिया ने कहा कि नहीं थी, हमने कश्मीर के ऊपर बात नहीं करनी, बाकी आप इसके ऊपर मर्जी बात है। तो यूएई ने कहा जब आपने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, आपका ये मुद्दा ठीक ही नहीं है, फिर जो है ना, फिर आप इसको अपने तरीके से अपने अंदाज में करें। हाँ, अब आपकी दूसरी बात आ गई ईरान और सऊदीया के लिए। मिस, ईरान और सऊदीया के दरमियान में पीस प्रोसेस जो है ये इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है। इसके ऊपर आज से 2-2.5 साल पहले इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन कुछ वजूहात के बिना के ऊपर ये जो बातचीत थी ये खत्म हो गई थी। लेकिन अब दोबारा फिर इस पीस प्रोसेस को अपनाया गया। उसकी वजह यह है कि खित्ते में इस वक्त जो हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो इकॉनमी की वजह से, जो पूरी दुनिया में इस वक्त नए ब्लॉक बन रहे हैं, सऊदीया और ईरान दोनों ब्लॉक्स में किसी ना किसी तरह से अपने आप को इन रखना चाहते हैं। चाहे वो एक ब्लॉक रशिया का हो जिसमें ईरान है, चाहे वो एक ब्लॉक सऊदी अरब का हो जिसमें अमेरिका हो। लेकिन अमेरिका के इस वक्त सऊदी अरब से जो हालात हैं वो कुछ थोड़े से अच्छे नहीं है। तो अमेरिका ये इस वक्त अच्छे नहीं है, तो सऊदीया ये चाह रहा है कि चाहे किसी तरह अगर रशिया और चाइना का कोई जो ब्लॉक है, इसमें भी, इस ब्लॉक में भी मैं किसी तरह से अपने आप को इन रख सकूं। लेकिन अगर सऊदी अरब को इस ब्लॉक में रहना है तो डेफिनेटली उसको पाकिस्तान की हमायत की भी जरूरत है। उसके लिए उसने पाकिस्तान को कहा कि मैं इस ब्लॉक में अपनी जो शमूलियत है वो इसमें इन रहना चाहता हूं। तो उस तनाजुर में पाकिस्तान ने जो है वो अपना पीस प्रोसेस दोबारा स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि आप ईरान के साथ जो है वो अपनी, आपने देखा होगा अभी खलीज टाइम में पूरा एक इंटरव्यू भी जो MBBS सऊदी के शहजादे का छपा है, उसमें भी उसने बाकायदा कहा है कि हमारी ईरान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम ईरान के साथ भी दोस्तों की तरह रहना चाहते हैं जिस तरह के दूसरे ममालिक दोस्तों के साथ रहते हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा किरदार है और सऊदीया को भी इस वक्त पता है वो भी खित्ते में अपने आप को बिल्कुल तनहा नहीं करना चाहता। और हम इमरान साहब ये भी देख रहे हैं कि रूस और अमेरिका से जो जहाज इमदादी सामान लेकर हिंदुस्तान भी पहुंच गए हैं, वो सामान इतना थोड़ा है कि कहते हैं भारत के एक शहर में भी पूरा नहीं आ सकता। बिल्कुल मिस, अगर आप इस वक्त हिंदुस्तान की सिचुएशन देखें तो वो तो आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा खराब है। रूस और अमेरिका की तरफ से अभी जो इमदादी चीजें दी गई हैं वो तो मिस एक शहर के लिए है, लेकिन मसला ये है कि कोरोना की वजह से जो बाकी शहरों में सूरत हाल है वो कैसी है। वो इतनी को बुरी सूरत हाल है कि उनके हॉस्पिटल जो है वो फुल हो चुके हैं, सड़कों के ऊपर लोग डेड बॉडी रख रहे हैं, जो जलाने के लिए शमशान थे वो बिल्कुल फुल हो चुके हुए हैं। मुसलमानों को वो कह रहे हैं जी आप हमारी को इसमें मदद करें, आप मस्जिदों में दुआएं करें। तो मिस ये जो सिचुएशन है ये तो बिल्कुल बहुत कम है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ मिस ये जिंदा जो लोग हैं उनके बारे में ये अभी उनका मीडिया जो बता रहा है, लेकिन जो लोग वहां पे जेलों में कैद है उनके मिस क्या हालात है ये देखने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया है। इमरान साहब ये तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरे तफसीलात से आगाह किया।